नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे आपका स्वागत करता हूं। शानदार सेशन होने वाला है, आज का लाजवाब सेशन होगा दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों, उतना हमारा भी मनोबल बढ़ता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाने का, क्योंकि दोस्तों हमने ठाना है आपकी सफलता को दिलाना है। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। अगर आप और प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया। आपका प्रश्न क्या है? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया। आपके ऑप्शन है बी आर चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया। तो प्यारे दोस्तों, जिसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया, वो थे श्री राजगोपालाचारी। कहाँ पे दिया हुआ? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया? यानी वो कौन सा गोल सम्मेलन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने पहली बार भाग लिया था? आपके ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस गोल मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था, वो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि। प्यारे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित होने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? आपके ऑप्शन है मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। जिसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहाँ पे? बी पे ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया है, आइए देखते हैं। कथन कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण क्या है? कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, अगर कथन और कारण की हम बात करें तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन ए की व्याख्या करता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कारण को मिला करके कथन के साथ पढ़ते हैं तो पता चलता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे
गांधी एवं लॉर्ड इरविन, गांधी एवं जिन्ना, गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एवं अंबेडकर। सॉरी। तो दोस्तों 24 दिसंबर 1932 की बात है। पूना पैक्ट पर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.A. जयकर, सी राजगोपालाचारी, राय बहादुर श्रीनिवासन, M.G. रजा, देवदास गांधी आदि ने हस्ताक्षर किया। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। दिए गए विकल्पों में निकटतम सही उत्तर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी, माफ कीजिएगा, नीचे चला गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, ये पूछा है। तो ये किया था गांधी जी एवं अंबेडकर ने। बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक चीज़ और बता दें, पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो पूना पैक्ट जो 24 दिसंबर 1932 को हुआ था, इस पे पूना पैक्ट पर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई लोगों ने हस्ताक्षर किया। मदन मोहन मालवीय ने किया, तेज बहादुर सप्रू ने किया, पर देवदास गांधी ने हस्ताक्षर किया। गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं थे, तो इससे क्या हो जाएगा? गांधी जी एवं अंबेडकर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये महात्मा गांधी की बात नहीं हो रही प्यारे दोस्तों, ये देवदास गांधी की बात हो रही है। ठीक है, किस गांधी ने हस्ताक्षर किया था? तो देवदास गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। वह दोस्तों ऊपर वाले प्रश्नों में ये बात क्लियर हो गई है कि महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, देवदास गांधी ने हस्ताक्षर किया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाग काटजू, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो प्यारे दोस्तों 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में जिसको वित्त विभाग सौंपा गया था वो थे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बार फिर से कथन कारण पे डिस्कशन करना है और बताना है कौन सा सही है। कथन कह रहा है कि वर्ष 1937 में सभी प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1937 में सभी प्रांत, ना कि प्रांतीय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्रांत हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये प्रांत, ये हो जाएगा प्रांत। चलिए, तो सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कारण क्या था कि कांग्रेस ने विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय की जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों बात करें कथन और कारण की, तो कथन और कारण दोनों सही, यानी ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो एक ही व्याख्या करता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है। काफ़ी बुकों का डिस्कशन करने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें से छांट करके आपके लिए लाया जाता है ताकि आप अपने लक्ष्य को करीब पहुंच सकें प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है प्यारे दोस्तों।
अगर और प्रश्नों को डिस्कशन करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और क्वेश्चनों को देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। प्रश्न क्या है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्यारे दोस्तों, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो संयोजक था वो कौन था, जयप्रकाश नारायण। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1936 में हस्ताक्षरित मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। इसको समस्त भारत से वृत्त व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो ये प्यारे दोस्तों व्रत नहीं वृहत होगा, ये भी आप ठीक कर सकते हैं, वृहत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वृहत। चलिए, प्यारे दोस्तों आपके ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। दोनों कथन सही कहाँ पे बता रहा है, सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। कथन क्या कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। अपवंचन, ठीक है दोस्तों, अपवंचन, अपवंचन, ठीक है, अपवंचन, अपवंचन की वकालत की थी। वह सर्वहारा वर्ग का अधिन्यायकत्व स्थापित करना चाहता था। ये तो दोनों कथन सही है दोस्तों। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की। तो ये तीनों ही कथन क्या है प्यारे दोस्तों, सही है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, एक माफ़ कीजिएगा, कथन आपके क्या है कि इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। वह सर्वहारा वर्ग का अधिन्यायकत्व स्थापित करना चाहता था, ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलितों के लिए अलग निर्वाचन आयोजित की थी। तो तीनों कथन क्या है, गलत हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कथन हम लोग डिस्कशन किया, इसलिए मैंने टिक किया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरा अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो ये था त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपके ऑप्शन हैं सी आर दास, जेपी कृपलानी, एस सी बोस, जे एल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एस सी बोस ने की थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। आपके ऑप्शन हैं नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन।
है दोस्तों, जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वो था नागपुर अधिवेशन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कमेंट में करके बताइएगा, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1929 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन क्या है? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1929 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के प्रति संबंधों को सुधारना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित किया गया था। आपका ऑप्शन है फरवरी 1922, दिसंबर 1928, मार्च 1940, सितंबर 1944। तो प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न मुसलमानों के लिए एक निर्वाचक या मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? प्रश्न क्या है? मुसलमानों के लिए एक अलग देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इकबाल के भाषण में, कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, मुस्लिम लीग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, उपयुक्त में से या इनमें से कोई नहीं। तो मुसलमानों के लिए अलग देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों? तो ये हुई थी कैम्ब्रिज पंफलेट में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। तो प्यारे दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा था? जिस प्रधानमंत्री ने भारत में कृषि मिशन भेजा था, आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन क्या है? जेम्स मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री ने भारत में कृषि मिशन भेजा था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न महात्मा गांधी द्वारा प्रथम चयनित व्यक्ति सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम चयनित व्यक्ति सत्याग्रही कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम चयनित व्यक्ति सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1940, 1942, 1944 या फिर 1946? प्यारे दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन क्या है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। निम्नलिखित में से किस मिशन के संबंध में जो बात सही नहीं है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों? कि नई कार्य परिषद की जो नियुक्ति थी जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 1942 के कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था
भारत को किसी भी कोटि की स्वतंत्रता देने की शर्तें थीं कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। यदि विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांत का संघीय संविधान मान्य होगा। तो 1942 के किस मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था कि यदि विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी के समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? पहले तो दोस्तों अगर हम बात करें माफ कीजिएगा, त्रिपुरा अधिवेशन की बात समझ में आ रही है? अगर हम बात कर लें त्रिपुरा अधिवेशन की, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथ के समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? आपको ये बताना है। बस समझा रही दोस्तों? ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी रियासतों राज्यों के प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। त्रिपुरा अधिवेशन की बात की जा रही है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? त्रिपुरा अधिवेशन। फटाफट से आंसर दीजिए। क्या दोस्तों, त्रिपुरा अधिवेशन ये हुआ था मार्च 1939 में, और जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और दक्षिणी पंथी के समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? तो आपको ये ऑप्शन भी बताने हैं दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर भी देना है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करें दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिट जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए शीशे शीशा तलाश कर। तो अपने मेहनत में इतना लगन लाइए और अपनी मेहनत को लगन के साथ अंजाम दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।